एज अ स्टूडेंट सब लोग एक प्रॉब्लम बहुत ही फ्रिक्वेंटली फेस करते हैं, वो है कि जो भी हम पढ़ते हैं या जो भी चीज़ हम नई सीखने की कोशिश करते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रिटेन नहीं रहती। जब कोई भी चीज़ आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रिटेन नहीं रहती उसको आपको रिपीटेडली पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से आप कई बार अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक 2 स्टेप फॉर्मूला शेयर करने वाली हूं, जिसकी मदद से आप जो भी पढ़ेंगे उसको बहुत ही लंबे टाइम तक अपनी मेमोरी में रिटेन कर पाएंगे। द स्टेप नंबर 1 इज योर एनवायरनमेंट। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको जो अपना एनवायरनमेंट है वो बहुत ही काम एंड सॉर्टेड रखना है। अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत ही काम और सॉर्टेड रहेगा तो आप बहुत अच्छे से जो भी चीज़ें सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसको अपने दिमाग में उस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ही स्ट्रेस्ड और पैनिकी मोड में पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेट्स जस्ट से अगर आप एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो है बहुत ही स्ट्रेस सिचुएशन में चले जाते हैं, बहुत ही पैनिक मोड में चले जाते हैं, की वजह से ना तो तुम चीज़ें अच्छे से समझ पाते हो, तो जब चीज़ें अच्छे से समझ में ही नहीं आएंगी तो कैसे तुम उनको याद कर पाओगे। तो अपना जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ही काम एंड कंपोज रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको बहुत ही काम एंड कंपोज रखने की कोशिश कीजिए। अपने फ़ोन को साइड रख दीजिए। मान लीजिए आप लोगों ने सोचा है दैट यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर अपकमिंग 1 आवर, तो अगले 1 घंटे के लिए आप लोगों को अपने फोन को टच ही नहीं करना है। टाइमर सेट कीजिए, साइड में रख दीजिए। स्टेप नंबर 2 की, एंड दिस स्टेप नंबर 2 इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ मैजिक। तो जो भी चीज़ अभी आप हाल फिलहाल पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने एक सर्टेन चैप्टर को या किसी भी वीडियो के थ्रू आपने किसी भी चीज़ को सीखने की कोशिश करी, जैसे ही आप अपने उस सर्टेन कंसेप्ट को या चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फटाफट क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है सारी चीज़ों को। और वो कैसे करना है, आप एक नोटबुक उठाइए, जो भी आप लोगों ने अभी सीखा है या पढ़ा है उसको क्विकली नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए नहीं बोल रही, बहुत ही अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग में या बहुत ही एस्थेटिक वे में अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, उस चीज़ की बात नहीं कर रही। आप लोगों ने जो पिछले 45 मिनट्स में पढ़ा था, जस्ट 10 मिनट्स इन्वेस्ट कीजिए और उस जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं स्टेप वाइज उनको रफली नोट डाउन करते जाइए। और तुम्हें लगता है कि सर्टेन स्टेप्स मिस आउट हो रहे हैं, सर्टेन स्टेप्स आपको याद नहीं आ रहे, तो आप वहाँ पर ब्लैंक छोड़ते जाइए। जब एक बार आप पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल करके नोट डाउन करके साइड हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे ऐसी जगहें थी जहाँ पर आप ब्लैंक हो गए, आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रही होंगी। तो आप कोई भी दूसरे कलर का पेन उठा सकते हैं एंड यू कैन फिल दोज ब्लैंक प्लेसेस विद डिफरेंट कलर्ड पेन, तो जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें आप अभी भूल रहे थे। और एक्टिव रिकॉल करने की वजह से आपको ये जो चीज़ें हैं या आपका जो पूरा चैप्टर था या कंसेप्ट था वो आपकी मेमोरी में लंबे टाइम तक रिटेन रहे। That's it for the video. Thank you. Have a nice day. I'll see you in the next video. Please do subscribe the channel. Bye bye.